अब इसके बाद मैं प्रोफेसर वंगजू दोरजी नेगी जी से निवेदन करता हूँ कि आप आज के इस गुरु पर्व में के शुभ अवसर पर गुरु महिमा पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। लेकिन आपसे ये भी निवेदन है कि समय के अभाव से अब अपना जो वक्तव्य हो जितना कम रखें। बहुत संक्षेप। Gangi tuze nyerzong tawa thumche pongwe che tambe chuni tunze pe Gautam de la sonsa. Akhandam mandalakaram vyaptam yen characharam tat padam bodhitam yen tasme Shri Guruve Namah. आदरणीय संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एलन शास्त्री जी, पद्मश्री प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी जी, गुरुवर प्रोफेसर कमिश्नर मिश्रा जी, कुल सचिव डॉक्टर देवराज जी, सीईटी के निदेशक छरिंग फुनसोक जी, इस संस्थान परिवार के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्राचार्यगण, अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम तो मैं प्रोफेसर एलन शास्त्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कोई अधिकारी जो होता है, एक योग्य अधिकारी जो होता है, वो विजनरी से युक्त अपने अधीन कर्मचारियों के सुख और दुख के बारे में सोचने वाला होता है। इसी क्रम में मैंने ये देखा जो आपके मन में अपने वरिष्ठ गुरुजनों को सम्मानित करने का जो आपके दिमाग में विचार आया, निश्चित रूप से वो एक अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। मैं अपने तहे दिल से आपका इस आयोजन के लिए हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे भी कहा जाता है, जिस घर में हम अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते हैं, वहाँ पर हम सुख, शांति और अमन की कामना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षण संस्थानों में हम अपने वरिष्ठ गुरुजनों को सम्मान नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि उस संस्थान में शिक्षा और चरित्र का विकास हो सकता है। शिक्षा और चरित्र का विकास के लिए इस प्रकार का सम्मान मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जिनको सम्मान किया जाता है उनमें उत्साह होती है, नए आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसलिए पुनः मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। वैसे भी हमारे देश की ये संस्कृति है, परंपरा है कि हम अपने पूजनीय लोगों की पूजा करें, सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करें, उसमें जो है बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए आप दोनों प्रोफेसर आज जैसे हेशे थपके जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप दोनों ने जो हम लोगों को इस संस्थान परिवार को जो पुण्य अर्जन करने का सुअवसर दिया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करने चाहता हूँ। और विस्तार से आप दोनों के जीवन के बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि समय का अभाव भी है और आपके अभिनंदन पत्र में विस्तार से उस पर जो है प्रकाश पड़ा है। तो मैं सिर्फ शिक्षक दिवस पर संक्षेप में अपने विचार आप लोगों के सामने रखने चाहता हूँ। व्यक्ति को इस संसार में जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ काम ज़रूर करना पड़ता है, अपने को बनाए रखने के लिए, अपने को सस्टेन मेंटेन करने के लिए। उसमें जब मैं देखता हूँ तो जो शिक्षक का प्रोफेशन है, निश्चित रूप से वो जो है सर्वोपरि है। यही कारण है, आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ने भी 6 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यही क्रम अगर देखें तो आज
भारत में हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के नाम से ये 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार हमारे निकट का अफगानिस्तान में 1 सितंबर को ये मानते हैं, चीन में 10 सितंबर को होती है, और उसी प्रकार न्यूजीलैंड में आप देखें तो अक्टूबर के अंतिम माह में शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और फिर अमेरिका में मई के प्रथम सप्ताह में, तथा इसी प्रकार दुनिया के हर, जर्मनी में 6 अक्टूबर को है, तो श्रीलंका में 5 अक्टूबर को है। इस प्रकार दुनिया के हर क्षेत्र में जो है शिक्षा दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिस राष्ट्र का निर्माण होता है, जिस राष्ट्र का निर्माण पुरुष और स्त्री करती है, तो उस निर्माण के पीछे उसके व्यक्तित्व को बनाने वाला तो शिक्षा ही तो है। शिक्षा के अभाव में कभी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए तो एक अमेरिकन जो अर्थशास्त्र के नोबलिस्ट हैं गोल्डब्रेथ, उसने कहा है कि जिस परिवार में शिक्षा होती है, जिस क्षेत्र में शिक्षा होती है, जिस राष्ट्र में शिक्षा होती है, उस देश में कभी भी गरीबी नहीं होती। एक प्रकार से शिक्षा और विकास जो है एक सिक्के के 2 पहलू के सदृश होती है। इसलिए हम दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं, जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने विकास, सफलता के विकास के शिखर पर पहुंचता है, तो आप देखें कि वो अपने माता पिता और शिक्षक को स्मरण करता है, शिक्षक को याद करता है। माता पिता और शिक्षक में जब मैं देखता हूँ, माता पिता ने हमारे शरीर के विकास में योगदान दिया है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए जो योगदान शिक्षक ने दिया है, जो गुरुजन देते हैं, वो अपूर्व होता है। जो हमारी जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या और मानसिक समस्या, उसका समाधान हमारे शिक्षक ही तो करते हैं। क्योंकि जो शारीरिक पीड़ा होती है वो जो है क्या है, रोटी कपड़ा मकान के अभाव में शारीरिक परेशानियां होती है, मानसिक परेशानी होती है तो अज्ञानता के कारण होती है। इन दोनों का समाधान जो है शिक्षक करते हैं। शिक्षा के द्वारा हमें डिग्री मिलती है, हम आत्मनिर्भर होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की पीड़ा से हम मुक्त हो जाते हैं। वहीं प्रकार जो मानसिक तनाव है, मानसिक परेशानियां हैं, वो अज्ञानता के कारण होती है, उसका निराकरण भी तो शिक्षक ही करती है। एक प्रकार से शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए एक प्रकार से अम्ब्रेला की तरह है, छाता की तरह है। इसलिए मैं समझता हूँ शायद ये छात्र शब्द जो है कहीं छाता से तो नहीं बना है, क्योंकि छात्र को जो है जिस प्रकार गर्मी सर्दी से अम्ब्रेला बचाती है, छाता बचाती है, उसी प्रकार अध्यापक अपने छात्र को जो है भविष्य का निर्माण करके सुख दुख की समस्या से हमें अम्ब्रेला सदृश बचाती है। इसीलिए मैं समझता हूँ शायद छात्रों को छात्र कहते हैं और शिक्षक जो है अध्यापक के रूप में मान है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूँगा कि हम जो शिक्षक हैं, जैसे मैंने पूर्व में कहा, शिक्षक से बढ़कर कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं होता है ना। जैसे कि बुद्धिज़्म में कहा है, शिक्षा लेना और देना सबसे पुण्य कर्म है, छुई की जिम्बा से बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं होता है। शिक्षा बहुत सर्वोपरि है। इसलिए अध्यापकों को चाहिए, जब मैं लद्दाख में था उस समय भी मैंने शिक्षकों से यही कहा था, जिस प्रकार अध्यापकगण आप लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों की शिक्षा और दीक्षा के प्रति, फ्यूचर के प्रति चिंतित होते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपने क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनके भविष्य के प्रति, उनके शिक्षा दीक्षा के प्रति चिंतित होना चाहिए। अगर आप उनके प्रति चिंतित नहीं होते हैं तो उनके नाम से जो आप मोटी मोटी रकम में जो सैलरी लेते हैं वो कभी भी आपको जो है शांति नहीं देगी, आपके परिवार में सुख और अमन कभी नहीं देगा, आपका पुत्र सुपुत्र नहीं होगा और आपका कल्याण नहीं कर। क्योंकि हम उन बच्चों के नाम से जो है ना सैलरी ले करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए शिक्षक का जो कार्य है वो सर्वोपरि के साथ साथ बहुत ही दायित्व वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा ना, देश और घर, सुख और शांति तो शिक्षा पर निर्भर है।
अगर अच्छा शिक्षावान हैं तो वो घर कभी भी गरीब, कभी भी समस्या में भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं अध्यापकों से यही निवेदन करूंगा कि कृपा करके अपने बच्चों को जो है अपने संतान की तरह समझ करके पढ़ाइएगा, जीवन बनाइएगा। और छात्रों से मैं यही निवेदन करने चाहूँगा कि छात्र जीवन जो है बहुत छोटा होता है। इस संस्थान में आपको सिर्फ 9 ही साल रहना है। 9 साल के बाद आपको अपना फ्यूचर निर्धारित करना है। संस्थान से निकलने के बाद आपका भविष्य क्या होगा वो इन 9 वर्षों में तय होना है। इसलिए जो है अपना समय को व्यर्थ न करते हुए गुरुजनों से पूरा भरपूर सहयोग लेते हुए अध्ययन कीजिएगा और इस संस्थान के नाम को रोशन कीजिएगा। तो यही मेरी दिलो ख्वाहिश कामना है। और इसके साथ अंत में पुनः दोनों गुरुवर चिरंजीव रहें, स्वस्थ रहें और अपने तरफ से जिस प्रकार योगदान देते हैं उसी प्रकार निरंतर योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना विषय बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वंगजू जी, आपके सार घर भी थे इस वक्तव्य के लिए। और आपने जिस तरह से गुरु की परिभाषित किया है, आप हम समझते हैं कि सबने उसको गौर से सुना होगा और अपने